रात बहुत हो गई, मेरे मिजाज से बिल्कुल तजाद है, मगर हमारे नाज़िम अहले सुन्नत नकीब अहले सुन्नत क़ारी यूसुफ रज़ा साहब से मिली। ये हमारे बड़े भाई हैं और इनका अदब हमारे दिल में है, जहन में है। और ये असल में बड़े मुखलिस और मोहसिन इंसान हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इल्म में और इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा। तो रात बहुत हो गई है, मगर मैंने खुशी मुझे इस बात की है कि ख़वातीन तशरीफ रखी। मैंने इस मामले में औरतों को सख्त पाया। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा। मुझसे पहले आपने शायर इस्लाम जनाब जो असल में शायर है, शायरी करते हैं, आजकल बड़ा मसला चल रहा है तो कि वो शायर है कि नहीं है, तो ये शायर भी हैं और उस्ताद शुरा। तो अल्लाह ताला इनके लिए बरकत अता करे और आवाज़ भी इनकी अच्छी है। तो हम लेंगे, थोड़ी देर को बात करनी है। ये महफिल जिसने सजाई है ये उसका कमाल नहीं है, ये कमाल उस रब का है जिसने तौफीक दे दी है सजाने की। ये नेकियों पर घमंड ये भी बड़ी खराब बात है। ये याद रखिएगा, ये कहो जब कोई नेक काम करो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ये नेक काम करने के लायक था नहीं, तूने मुझे अपने फजल से नेकी करने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि आसमानों पे जो पहला क्राइम हुआ था, पहला गुनाह हुआ था, वो ना शिर्क था, ना वो झूठ था, ना गीबत थी। वो था कि मैं आदम से अच्छा हूं, मैं आदम से। और ये बीमारी बड़े लोगों में है भाई, मैं इससे अच्छा हूं। यार जज क्यों बन रहे हो? जज तो परवरदिगार है ना, वो फैसला करेगा कौन अच्छा है। और हुजूर के जो कलमा पढ़ते हैं सारे लोग अच्छे। तो आप खैरियत से हैं? आप लोग ठीक हैं? मुझसे पहले आपने हजरत मौलाना शकील अहमद साहब की बड़ी अच्छी तकरीर समाअत की, अल्लाह उन्हें भी बरकत अता करे। मैं अपनी तकरीर को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो पढ़ दूँ। तो जो है आप बोल नहीं रहे, सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। ये जुमला जबान पर हल्का है मगर मीज़ान पर बहुत भारी होगा। ये सुभान अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं ये जुमला इतना भारी होगा कि ये एक जुमला अगर अल्लाह चाहे तो इसी से दुनिया को बख्श, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबको बख्श अल्लाह अगर चाहे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक आदमी बैल पर बैठ गया और बैल को चलाने लगा सवारी की तरह। तो बैल काम के लिए पैदा किया गया, सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। तो जब इसने ये देखा ना कि ये बैल नहीं चल रहा है तो इसने उसको मारा, वो फिर नहीं चला। इसने उसे दूसरी मर्तबे मारा, वो नहीं चला। इसने उसको तीसरी मर्तबे मारा, वो नहीं चला। जब बार बार मारता रहा वो नहीं चला तो पहले एक आर होती थी, आर जो एक पैने के अंदर लगी होती थी, वो आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे, डंडे के अंदर एक आर होती थी। इसने गुस्से में बैल के वो भोंक दी पीछे से। तो गुस्से में जब उसने भोंकी, बैल के पैन हुआ, दर्द हुआ। बैल ने पीछे मुड़ के देखा और देखने के बाद कहा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे इंसान काम के लिए पैदा की नहीं, काम के लिए पैदा किया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? तो इसने मुड़ के देखा बैल को, कहने लगे साहब हैरत की बात है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है। तो बैल कहने लगा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं। तू इंसान हो के नबी नहीं मान। तो हुजूर के जिक्र में तो बैल भी बोलते हैं। आप जरा बोले ना, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। मेरी बहनें बेटे, पूरी तकरीर आज सारी की सारी तकरीर औरतों के ऊपर है। मतलब इनकी तारीफ नहीं है कोई, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक है, ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इन सब उलमाए किराम की मौजूदगी बरकत की वजह बनेगी इंशाअल्लाह। हाँ, पढ़ दूँ 2-3 शेर कारी साहब, पढ़ दें? हाँ ठीक है। वैसे नाते कम पढ़नी चाहिए, मैं 3 ही शेर पढ़ूंगा, चाहे हालात कुछ भी हो। कभी कभी हालात के हिसाब से भी शेर याद आने लगते है ना, है ना। इंशाल्लाह मेरी नीयत मजबूत है, ऐसा बदलेगी नहीं, क्योंकि मैं गौस पाक के टुकड़े खा चुका हूँ, अब मुझे किसी के टुकड़े अच्छे नहीं लगते। पढ़ूं 2-3 शेर?